अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे ब्लड की डेफिनेशन के बारे में, ब्लड की कंपोजिशन के बारे में और ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड क्या चीज़ है। ब्लड जो है वो एक माया है और कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है जो कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है एक ख़ास निज़ाम के तहत, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ब्लड की कंपोजिशन ये है कि इसके अंदर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर सेलुलर पोर्शन, हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं और सेलुलर पोर्शन भी कहते हैं। जो हमारे पास प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है वो है 55% और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेलुलर पोर्शन है वो होते हैं 45%। अब इसके बाद हमारे पास जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट आ जाते हैं। रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ते हैं कि रेड ब्लड सेल क्या है जी। रेड ब्लड सेल जो हैं वो बाइकनकेव डिस्क शेप में होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो 7.4 माइक्रोन होता है। इनका जो नॉर्मल काउंट होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एडल्ट के अंदर, वो वेरी करता है मेल और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू है और फीमेल के अंदर 3.5 से लेकर 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अब ये बनता कहाँ पर है, ये ह्यूमन बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी बोन मैरो के अंदर बनता है। और ये जब हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस इससे ये जो इमेच्योर फॉर्म में जब रेड ब्लड सेल होते हैं तो न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद होता है, लेकिन जब ये हमारी सर्कुलेशन में ब्लड इन्वॉल्व हो जाता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है और रेड ब्लड सेल के सेंटर में HB यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो मौजूद होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब ये क्या हैं कि ये कलरलेस होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर ये बनते हैं और इनका जो काम होता है जब भी कोई इंजरी हो जाती है, इंजरी से ब्लीडिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो ब्लीडिंग को ये स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। जो वहाँ पर एग्रीगेट्स वगैरह बना देते हैं और फिर जो है ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। अब इनका जो नॉर्मल काउंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 1.5 लाख से 4 लाख तक इनका नॉर्मल काउंट है। अब ये भी हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स के अंदर इनकी जो है वो फॉर्मेशन होती है और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 डेज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी ल्यूकोसाइट, जिसको हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। अब वाइट ब्लड सेल जो हैं एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल, इनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है रेड ब्लड सेल से और ये कलरलेस होते हैं। इनके अंदर ये फिर 2 फर्दर इसकी टाइप्स आ जाती हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो लोब्स मौजूद होते हैं और जो एग्रेन्युलोसाइट होते हैं उनके अंदर लोब्स नहीं होते। अब वाइट सेल बेसिकली हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म के अंदर हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई हार्मफुल मटेरियल आ जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इंटर हो जाते हैं तो उसमें हमारी बॉडी का ये जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है ये उसके अगेंस्ट फाइट करता है और हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं।